नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 36 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 से 9 कैसे लिखा है, 9 से 18 कैसे लिखा है, 18 से 21 कैसे लिखा है, 21 से 84 कैसे लिखा है, ये पता करके हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 8 से 9 लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 1 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 9 से 18 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 9 का 2 गुना किया है। देखिए यहाँ पर 18 से 21 लिखा है, यहाँ पर 18 में क्या किया है, तो यहाँ पर 18 में 3 को जोड़ा गया है। फिर देखिए 21 से यहाँ पर 84 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 21 का 4 गुना किया गया। ठीक है, तो हम अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ा था, फिर 2 गुना किया, फिर 3 को जोड़ा, फिर 4 गुना किया। यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 84 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 89 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 89 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर क्रिकेट से 11 लिखा है तो हमें यहाँ पर कबड्डी का बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं आपको बताता हूँ कि लेटर से अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। नहीं, यहाँ पर अगर छोटी संख्या दी है तो वो भी बताया था आपको, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया, हमें क्रिकेट दिया है। ठीक है, और क्रिकेट से यहाँ पर 11 लिखा है, मतलब देखिए जो क्रिकेट है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, और यहाँ पर 11 लिखा है। तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई कूट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होगा कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 7% 8 बराबर 30 और 4% 9 बराबर 18 लिखा है तो 5% 7 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर 7% 8 बराबर 30 लिखा है और यहाँ पर 4% 9 बराबर 18 लिखा है, ये कैसे लिखा है ये सबसे पहले तो आपको पता करना है, और दोनों आपको सेम तरीके से पता करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें प्रतिशत का चिन्ह मिला है, तो यहाँ पर आपको कोई सा भी चिन्ह मिले, बस आपको देखना है कि 30 कैसे लिखा है और 18 कैसे लिखा है, ये लाना है। चाहे आप जोड़ो या घटाओ या गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो 7 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 30 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15 का 2 गुना कर सकते हैं, और 15 का 2 गुना कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 30 लिखा है। अब उसी प्रकार हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर 4% 9 दिया है। ठीक है, तो इनको भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपस में जोड़ेंगे, तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, और 13 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 गुना किया था। अब 13 का 2 गुना कितना होता है, तो 13 का 2 गुना 26 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे अगर इसका हम आपस में गुणा कर देते, ठीक है, तो 7 या 8 कितने होते, 56 होते। कितने होते, 56। अब देखिए यहाँ पर आपस में गुणा करने पर कितने होते, 56 होते। हमें क्या करना है, 30 पता करना है, तो इसका हम अगर आपस में गुणा कर देते हैं तो 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 30 भी दिया है। अब इसी प्रकार इसका चेक करते, जैसे 4 और 9 का भी आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 चौक कितने होते, 36 होते हैं। कितने होते, 36 होते हैं। ठीक है, और इस 36 का भी हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है, तो 36 का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 छंगे कितने होते हैं, 18 होते हैं। और 18 भी यहाँ पर दिया, यानी दोनों में एक ही तरीके से संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5% 7 बराबर का भी बता देंगे। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 7 कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, और 35 को भी क्या करना है, हमें
आपस में और गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे देखिए 3 पंजे कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा 15 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक ही तरीके से इन दोनों संख्या का पता करना है, फिर उसी तरीके से आपको दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न सोल्व करना है तो मैं आपको बताया था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह जैसे आर कैसे लिखा है और ओ कैसे लिखा है ये पता करना है। अगर ये भी पता नहीं होता तो फिर आपको क्या करना है, इधर नीचे की ओर भी देख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ओ कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो देखिए एफ हमारा ABCD में कितने 6 नंबर पे आता है, और हमारा आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपको अंकों में लिखना है, उससे जल्दी प्रश्न सोल्व होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ पता करना, तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 और 9 कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है। कितने होते हैं 15, और 15 नंबर पे क्या आता है ABCD में ओ आता है, और ओ यहाँ पर लिखा है। क्या इसी तरीके से यहाँ पर आर लिखा, तो ये देखेंगे जैसे ये हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे। अब जैसे हमने ऊपर जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम जोड़ के देखते हैं, जैसे 13 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने होंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए 18 नंबर पे ABCD में क्या आता है आर आता है, और वो भी यहाँ पर लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पैटर्न पता चल चुका आपको, कैसे देखिए यहाँ पर आपको जो ए कितने नंबर पे आता है ये लिखना है। तो ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, और जे हमारा ABCD में 10 नंबर पे आता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, प्लस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब ये बताना कि 11 नंबर पे ABCD में कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर के आता है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आर और ओ को देखना और समान तरीके से देखना, फिर आपको बाद में बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिया है गेहूं दिया है, चावल दिया है और अनाज दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हमें वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई कठिन शब्द हो, तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गेहूं का आरेख बनाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर गेहूं का आरेख बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, चावल दिया है। तो चावल का बनाने से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमने गेहूं का बनाया है इसका आपस में कोई रिलेशन यानी कि संबंध है या नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं और चावल में कोई आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम भी हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे। यानी हमारे पास अभी 2 डायग्राम बन चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा शब्द हमारा बचा है। अब तीसरा शब्द क्या दिया है, तो अनाज दिया है। तो अनाज का बनाने से हम पहले ये देखेंगे जो हमने चावल और गेहूं का डायग्राम बनाया, क्या अनाज का चावल और गेहूं से कोई संबंध है क्या, तो आप कहोगे हाँ, जो चावल व गेहूं ये दोनों की दोनों अनाज के अंदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम इसके अंदर बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से इनको अंदर ले लेंगे। अब ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, ये हमें ऑप्शन में देखना है, क्योंकि हमारे तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। किसका कौन सा डायग्राम बना, ये कलर के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को यहाँ पर CFMOP लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि जैसे अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लेटर का ही कोड दिया है, तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ लिख के वैसे ही आपको लिखना है पेन से पे। जैसे यहाँ पर हमें किसका कोड दिया है, तो नोबल का दिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो नोबल लिख लेना है। नोबल लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो कोड दिया है, ठीक है, नोबल लिखने के बाद आपको जो कोड दिया है उसको उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कोड क्या दिया है, तो C दिया है, फिर हमें एफ दिया है, फिर हमें यहाँ पर एम दिया है, फिर ओ दिया है और पी दिया है, ठीक है। उसके कूट को लिखना है। अब इस कूट को हमें कैसे पता करना है, तो यहाँ से देखेंगे या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं या क्रॉसिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, समझिए कि कैसा लिखा है, ठीक है। अगर हम एन से सी को देखते हैं तो ज़्यादा लंबा है, फिर ओ से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो अब क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम इसको राइट यानी कि क्रॉसिंग मेथड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर बी से सी और ई से एफ और एल से एम, ये क्रॉसिंग मेथड है, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एन से ओ और ओ से पी यानी क्रॉसिंग मेथड में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सभी में +1 ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग मेथड में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी क्रॉसिंग मेथड यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, ठीक है। अब क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है, तो अब देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड चला था सबसे पहले, तो यहाँ पर इधर से, ठीक है। तो आर में एक जोड़ेंगे, एस में एक जोड़ेंगे, फिर टी में एक जोड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इधर से हम यहाँ कर क्या करेंगे, एफ में भी जोड़ेंगे और आई में भी जोड़ लेंगे। अब क्रॉसिंग मेथड जोड़ के लिखेंगे, जैसे आर में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर एस हो जाएगा, एस में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, फिर टी में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, फिर एफ में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कूट हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए एस टी यू जी ए जे, यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पैटर्न को समझना है, आपको यहाँ पर दोनों को इस प्रकार लिखना है और यहाँ पर आपको कैसे भी क्रॉसिंग मेथड या सीधा कोई सा भी देखना है कि प्लस हो रहा माइनस हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है जैसे 5:50 दिया है, 8:128 दिया है, 3:18 दिया है और 6:64 दिया है। यानी हमारे पास ये 4 विकल्प है, ठीक है। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, असंगत बताना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर पता करेंगे 5 और 50 का कैसे रिलेशन, 8 और 128 का कैसे संबंध है, 3 और 18 का कैसे संबंध है, 6 और 64 का कैसे संबंध है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें 50 बताना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्या करें, 5 का वर्ग करते हैं। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। और 50 बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। तो 5 का यानी 25 का 2 गुना कितना होगा, 50 होगा और यहाँ पर 50 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे देखिए इसका भी वर्ग करते हैं। अब 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 का वर्ग 64 होगा, ठीक है। और 64 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है सेम तरीके से। और देखिए 64 का 2 गुना भी 128 होता है और 128 भी यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करते हैं और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है और 9 को भी 2 गुना करना है। अब 9 का 2 गुना भी 18 होता है और यहाँ पर 18 भी दिया है। अभी तक तो ये समान है, ठीक है। फिर देखिए 6 का भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है और 36 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। अब 36 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 36 का 2 गुना 72 होता है, ठीक है। कितना होता है, 72। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है। मतलब ये तीनों से कौन सा अलग लिखा है, तो यहाँ पर तीनों से अलग ऑप्शन डी लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, विषम पूछा था, असंगत पूछा था, ठीक है। तो यही हमारा ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर जैसे ये रिक्त स्थान दिया, ठीक है, इस पे कौन से अक्षर आएंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले खाली स्थान वाला, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक तो गिनते हम और गिन के क्या करते हैं, समूह में अलग अलग करते हैं, यानी कि जोड़े बना लेते हैं। अगर आपको जोड़े बनाने में भी कोई दिक्कत है तो आपको एडवांस लेवल सोल्व कर लेना है या फिर जोड़े बना लेना है। जैसे अगर हम एडवांस लेवल सोल्व करते हैं तो अपना ऑटोमेटिक ही जोड़ा बनता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए जैसे अगर हम के बाद देखते हैं और एम के पहले देखते हैं तो आपको यहाँ पर एम के पहले कौन सा, एल दिखा है, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एल भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एल को भरेंगे तो के एल एम के हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए के एल एम के एक जोड़ा बना है, फिर यहाँ पर वापस से एल से पहले हमारा क्या है, के है और वहाँ पर हम के को भर देते हैं, यहाँ पर के को भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी के एल एम के वाला जोड़ा बन चुका है। उसी प्रकार देखिए जैसे के एल एम के का जोड़ा बना है, यहाँ पर भी के एल एम के का जोड़ा बना है, तो अगला भी के एल एम के का ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए के एल तो दिया है, फिर यहाँ पर हम एम को भर देंगे तो के एल एम का यह भी जोड़ा बना है, ठीक है। और यहाँ पर हम एल को भरेंगे तो यहाँ पर भी हमारा के एल एम के का जोड़ा बन चुका है। यानी हमारे चारों जोड़े किससे समान है, ठीक है। कभी कभी एक छोड़ के एक भी होता है लेकिन ज़्यादातर समान होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले तो हमने एल को भरा है, फिर हमने के को भरा है, फिर हम क्या करें, यहाँ पर एम को भरा है, फिर हम वापस से एल को भरा है। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है एल के एम एल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगर आप एडवांस लेवल में सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ऑटोमेटिक ही जोड़े बनेंगे, ठीक है। बस यही देखना है कि जो रिक्त स्थान है उससे पहले कौन सा लेटर है और बाद में कौन सा लेटर, ये देखना है तो आपका प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें क्या करना, जैसे जिस प्रकार सोलर का सूर्य से, तो हमें यहाँ पर ल्यूनर का बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि सोलर से सूर्य कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये आपको
आपको पता होना चाहिए। जैसे जो सोलर ऊर्जा है, ठीक है, ये किससे मिलती है? तो यहाँ पर देखिए सूर्य से मिलती है, ठीक है। किससे? सोलर ऊर्जा सूर्य से है। तो जो लूनर ऊर्जा है ये किससे हो जाएगी? तो ये हमारे आपको पता होना चाहिए किससे होगी, तो चंद्रमा से। यानी यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर चंद्रमा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चंद्रमा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न यानी कि ब्लड रिलेशन का है। अब देखिए आपको जब भी इशारा वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको ना पेन उठाना, कॉपी उठाना, सबसे पहले आपको खुद से क्या करना है, सोल्व करना है, खुद से लेना है। कैसे? देखिए जैसे हम लेते हैं, आपसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक फोटो में मान लीजिए एक ये फोटो है, ठीक है। इसकी ओर अपन क्या करेंगे, इशारा करेंगे। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, यानी आपने कहा, आपने क्या कहा, इस फोटो की ओर आपने इशारा करा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? तो एक आदमी है। यहाँ पर कौन है? एक आदमी है, ठीक है। आदमी को इशारा करता है, आपने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का पिता है, यानी आपकी माँ के भाई का पिता है। मतलब देखिए आपकी माँ और आपकी माँ का भा, मतलब कि आपकी माँ का भाई मतलब आपका मामा, और उसका पिता मतलब आपका नाना। तो यहाँ पर प्रश्न तो आसानी से सोल्व हो गया। यानी कि देखिए ये आदमी क्या है, तो आपका नाना है, ठीक है। तो देखिए वह मेरी माँ के भाई का पिता है, मतलब आपका कौन है? नाना है, ठीक है। तो उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, यानी शिवांग से यानी आपसे क्या संबंध है, ठीक है। तो आप कहोगे वो आदमी आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारा तो नाना लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नाना कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको जब भी इशारा वाला प्रश्न मिले तो खुद से लेना है और बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वह मेरी माँ के भाई का पिता है, मतलब आपकी माँ का भाई मतलब आपका मामा, और आपके मामा का पिता मतलब आपका नाना। तो यहाँ पर नाना ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊँगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, 131 दिन दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इससे सोल्व करना है। कैसे? देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, ठीक है। यानी 131 दिन दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 131 दिन को हटाएंगे। कैसे हटाना? तो आपको पता है कि जो दिन है, ठीक है, ये किससे बनता है, दिन से क्या बनता है, सप्ताह बनता है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 6 बचा 61, यानी कि 7 या 8 56, ठीक है। यहाँ पर 18 बार में कटा है, और यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा, तो शेष हमारा यहाँ पर 5 बच चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शेष बचा है। अब शेष बचा यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन हमें प्रश्न में आगे और भी कहा है, क्या कहा देखिए, यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा। यानी दोस्तों यहाँ पर रविवार से 3 दिन पहले कहा है। अगर 3 दिन पहले नहीं कहता तो हम क्या करते, इस रविवार में 5 को जोड़ लेते, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले मतलब ये हमारा क्या हो गया, रविवार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रविवार। रविवार से 3 दिन हमें पहले जाना है, यानी 3 दिन पहले जाना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 दिन पहले गुरुवार होगा। अब इसी गुरुवार में हमें क्या करना है, 5 दिन जाना है आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 कर लेंगे गुरुवार में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी यहाँ पर देखिए ये मुंबई कब जाएगा, तो यहाँ पर मुंबई ये मंगलवार को जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए मंगलवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा दिन दिया जाता है तो उसे 7 से काटना है, जो शेष बचा उसे क्या करना है, प्लस करना, माइनस करना। जब आपको यहाँ पर जाऊँगा मतलब ये जाने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर था होता तो हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्न चिन्ह स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें पासा दिया है 3, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पासे में कोई विपरीत नहीं पूछा है और ना ही कुछ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या, ना तो पासे को खोलना है और ना ही बंद करना है। अब देखिए आपको कहोगे कि यहाँ पर ये प्रश्न
कैसा प्रश्न। तो देखिए इस बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ना तो आपको विपरीत पूछेगा, क्योंकि कि जितने भी एग्जाम वहाँ पर आपको विपरीत पूछते हैं, ठीक है। या तो आपको 2 पास से देते हैं और विपरीत पूछते हैं, या 3 पास से देके आपको विपरीत पूछा जाता है। लेकिन आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपको पासे दिए लेकिन विपरीत नहीं, लेकिन वहीं पे एक फलक पे आपको बताना है जो कि सामने वाली फलक पे। और विपरीत में हम क्या करते हैं, पीछे की वाली फलक को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कैसे सोल्व करना, प्लस प्रश्न भले ही घुमावदार है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है तो हमें क्या करेंगे, इस पासे को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ठीक है। क्या करना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब यही यूनिक है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का मतलब ही यही है कि आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलना चाहिए ताकि परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आए, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उस वाले पासे को तो क्या करना है, भूल जाना है। जैसे हमने इसे भूल लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है और कॉमन देख के यहाँ पर क्या करना है, विपरीत पता करना है। जैसे कॉमन देखते तो हमें यहाँ पर कॉमन संख्या यहाँ पर 3 और 3 कॉमन मिली है, ठीक है। तो आपको पता हम क्या करते हैं, कॉमन लिख के फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। जैसे यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें 6 मिला और 6 से और आगे चलेंगे तो 4 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 मिला उसे लिख लेंगे, फिर उसके नीचे 4 लिख लेंगे, ये पहले पासे का है। अब यहाँ पर हम दूसरे पासे में चलेंगे, जैसे देखिए यहाँ से आगे चलेंगे तो 1 मिला और यहाँ से आगे चलेंगे तो 5, तो उसे भी क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आई है आपस आमने सामने एक दूसरे के तो विपरीत है, ये आपको पता होगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 1 है और 4 के विपरीत 5 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो कैसे देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर विपरीत तो पता चल चुका है। तो जैसे अब इन 2 पासों को देखता हूँ, जैसे इन 2 पासों को हम आपस में देखते हैं, इनमें आपस में विपरीत निकाल के देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉमन हमें 3 और 4, इधर भी 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह छूटा है, तो आपको ये पता है कि जब 2 पासे होते हैं और 2 पासों में अगर कॉमन संख्या 2 हो, ठीक है, जब कॉमन संख्या 2 हो एक साथ, तो जो बची संख्या एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत हो जाती है। अब यहाँ पर तो 6 दिया है और 6 का विपरीत क्या है, हमने पता किया था कि 6 का विपरीत 1 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में मेरे अलग अलग प्रकार के ही प्रश्न मिले होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम। आर ने यहाँ पर देखिए एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम, तो सबसे कम रन किसने बनाई, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा एक रैंकिंग यानी कि अवस्था का प्रश्न है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि बड़े को ऊपर लिखना, छोटे को नीचे लिखना, हमें कोई यहाँ पर मेथड यूज नहीं करना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पी ने क्यू से अधिक रन बनाए हैं, यानी ये जो पी है, ठीक है, ये पी है, क्या है, ये पी है, ये क्यू से अधिक रन बनाया है। पी क्या है, क्यू से अधिक रन बनाया, मतलब हम क्या करते हैं, इधर क्यू को नीचे ले लेते हैं। अब ये क्यू पी से अधिक रन बनाया, तो देखिए यहाँ पर अधिक मतलब बड़ा और कम मतलब छोटा, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसा भी प्रश्न मिला आपको ये वाली मेथड यूज करना है, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा कि लेकिन आर से कम। अब देखिए पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम, मतलब आर इससे भी ज़्यादा बनाया होगा, किसने, आर, किससे, पी से। तो हम इसको क्या करेंगे, आर को और भी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम। एस क्या है, एस क्यू से तो अधिक बनाए लेकिन पी से कम, मतलब यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्यू से तो अधिक लेकिन पी से कम, मतलब ये सही है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न ने क्या पूछा कि सबसे कम रन किसने बनाए, ठीक है। क्या कहा है कि सबसे कम रन किसने बनाए है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम आपको क्या दिखा होगा, यहाँ पर क्यू दिखा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर दिखा है। हमें सबसे कम पूछा है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना है और कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, मेल भेजना। इसका हमें क्या करना है, सार्थक क्रम। अब सार्थक क्रम का आपको ये पता होगा, या तो संख्या क्या होगा, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यही 2 क्रम होते हैं, ठीक है। कोई सा भी क्रम ऑप्शन में होगा। अब आपको ऐसा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 2022 सीजीएल में मिलेगा, ठीक है, पूछा ही गया था। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से देखना है। जैसे आपको ये पता है कि जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 और 2 और 3 दिया है, यानी यहाँ पर देखिए
अगर हम 2 वाले को लेते सबसे पहले ईमेल लिखते हैं तो ये तो गलत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये तो वाला तो हट ही जाएगा, ठीक है, ये वाला तो हट जाएगा। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 तो बचा है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूटर शुरू करना है। अब कंप्यूटर शुरू करने के बाद हम क्या करते हैं, ईमेल खाता खोलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ईमेल खाता खोलते हैं। नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले को लेंगे, तो यहाँ पर दूसरा दिया है मतलब ये भी हटेगा, ठीक है। पहले तो हमने तीसरे को लिया, फिर हमने पहले को लिया। अब पहले के बाद हमें किसको लेना है, तो देखिए ईमेल खाता खोलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल लिखेंगे, यानी कि ईमेल लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर वाले को लेंगे। मेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ईमेल पता दर्ज करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, पता दर्ज करेंगे, तो हम चौथे नंबर वाले को लेंगे। और पता दर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, सामग्री लिखना करेंगे, ठीक है, सामग्री लिखना। तो यहाँ पर हम 5वें नंबर वाले को लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5वें नंबर वाले को लेंगे। उसके बाद देखिए सामग्री लिखने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, मेल भेजना, यानी कि मेल भेज देंगे, ठीक है। तो फिर 6ठे नंबर वाले को लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हट जाएगा, ठीक है, ये भी हट गया, 6ठे लास्ट में 4 है। तो हमारा केवल कौन सा बचा है, ऑप्शन हमारा पहला बचा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको या तो बड़े से छोटे की ओर लेना है या छोटे से बड़े की ओर, आपको सिर्फ 2 ही क्रम मिलेंगे। अब बड़े की छोटे तो कभी कभी आपको अगर देखिए आप इधर क्या करते हैं, जब ईमेल शुरू करने से, कंप्यूटर शुरू करने से चलते हैं और आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आपको ऑप्शन में उल्टा मिलता है 5, यहाँ पर देखिए 6, 5, 4, 2, 1, 3 ऐसा मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। नहीं, इस श्रृंखला श्रेणी में हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो चाहे संख्या हो चाहे लेटर हो, आपको क्या करना है, एक एक को देखना है और यहाँ पर किस तरह का पैटर्न चल रहा है ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैटर्न को देखते हैं एक एक को, तो यहाँ पर देखिए के से एल लिखा है, मतलब यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एल से एन लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर +2 किया है। तो हमें अगला क्या करना है, अगला भी हमें क्या करना है, +3 करना है, क्योंकि पैटर्न में 1 + 2 + अगला 3 प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस करते तो एन में 3 प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। उसके बाद और भी हम दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा क्या दिया है, तो जैसे यहाँ पर दूसरा दिया है वाई से यहाँ पर x दिया है, यानी यहाँ पर माइनस कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए -1 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर -1, फिर और आगे देखेंगे x से v, तो यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो 2 किया गया है। देखिए यहाँ पर v से हम क्या करेंगे, अगला बताने के लिए यहाँ पर -3 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए v में -3 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए और हम बताएंगे लास्ट वाला, यानी यहाँ पर c से b लिखा है, यहाँ पर तो 1 को जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर b से d लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। तो अगला हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, तो d में 3 को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यही हमें ऑप्शन में देखना है कि QSG कहाँ पर है। तो QSG हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अक्सर भी दिए जाए तो आपको क्या करना है, एक एक को देख के पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो कथन दिया है उसको सत्य माना है, चाहे कथन कहा है तो उसका मानना है, ठीक है। अगर कथन नहीं कहा और ये कह रहा हमें तो इसका गलत मानना है। कैसे, अब देखिए जैसे हमारा पहला कथन कह रहा है कि सभी जेड बी है, ठीक है। ये जितने भी जेड है ये सभी के सभी क्या है, डी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये डी है तो डी के अंदर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कोई भी वाई जेड नहीं है। अब कोई भी वाई क्या है, जेड नहीं है, मतलब वाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका अलग बन जाएगा। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कुछ डी वाई नहीं है। तो जब यहाँ पर कहा कि सभी की सभी यानी कि कोई भी वाई जेड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ डी वाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, कुछ डी वाई नहीं है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डी वाई नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया कि कुछ जेड वाई है, ठीक है। कुछ जेड वाई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जेड वाई नहीं है। जब कोई भी वाई जेड नहीं तो कुछ कैसे होगा, तो इसीलिए ये भी सही कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, ये भी सही कह रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ डी जेड है, यानी यहाँ पर देखिए सब सारे जेड डी है तो कुछ तो होंगे, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सही है, मतलब यहाँ पर हमारे सभी के सभी निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सभी निष्कर्ष कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। और 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है।
तो देखिए ये तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें जो क्रॉसिंग वाला है, ठीक है, ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, जैसे 1 फिर 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और जो 4 आया उसका क्या करते हैं हम डबल कर लेते हैं। नहीं यहाँ पर हमें कितने दिखने को मिल रहे, तो यहाँ पर तो हमारे 8 है, ठीक है। फिर हम इधर सिंगल गिनेंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ पर हमें कितने मिल रहे, तो यहाँ पर हमारे 3 मिल रहे, ठीक है, ये तो हमारे 3 मिल रहे हैं। फिर देखिए और भी हम गिनेंगे, जैसे देखेंगे तो एक एक को, तो एक तो हमारा यहाँ से बना है, एक ये बना है, और एक हमारा यहाँ से इधर से बना, 2 बन चुका है, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर देखिए 8 और 3 11, और 11 और 2 कितने होंगे 13, 13 तो हमारे ये वाले हो चुके, ठीक है। और भी देखेंगे कि और हमारे कहाँ से बन रहे हैं, तो देखिए और हमारे एक तो यहाँ से बन रहा है, ये वाला छूट रहा है, एक ये हमारा बन रहा है। फिर इधर से देखेंगे, ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से भी बन रहा है, एक ये वाला है, ठीक है। तो 2 तो हमारे ये हो चुके हैं। इस क्या करेंगे 13 में 2 को तो और जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर तो 15 हो चुके हैं। फिर हमारा एक और दिख रहा है, एक कहाँ से दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। एक हमारा यहाँ से दिखा, तो 15 में क्या करेंगे हम एक को और जोड़ लेंगे, ठीक है। इस आकृति में कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी यहाँ पर जो अक्षर दिया है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि इधर किसका बनेगा, तो डी का बनेगा। अब डी का बनेगा तो डी कैसा हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के दिया है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, डी में भी के दिया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए और हम गलती निकालेंगे, जैसे इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एस बनेगा। एस कैसे बनेगा, तो एस ए से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस हमारा यहाँ पर सीधा ही दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन बचा सी वाला, तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन का हटा दिया है तो पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारा सीजल का ही प्रश्न। हमें क्या करना है, जैसे आपको ये पता है कि जो यहाँ पर इतने से हमें चिन्ह दिए, ठीक है, इनकी आकृति कैसी बनेगी यही हमें बताना है। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है कि हम नीचे की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, इसको हम नीचे की ओर झुकाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह दिए ये वैसे भी कैसे झुकेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए ये ऐसा हो जाएगा और इधर से भी ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो सेम भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये यहाँ पर तो ऊपर हो रहे हैं और नीचे भी हो रहे हैं, मतलब ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये भी हमारा सेम इधर भी सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए सी में भी सारे के सारे हमें यहाँ से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो नीचे होंगे, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी हमें एक ऊपर मिला, एक यहाँ पर नीचे मिला, तो ये भी नहीं होगा। केवल हमारा ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दो नीचे मिल रहे हैं और ये दो ऊपर की ओर, यहाँ पर भी दो ऊपर की ओर है और नीचे, मतलब ये सारे के सारे सेम है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे रूस का संबंध क्या दिया है, तो यहाँ पर IVHS से दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका पता करना है, फिर सेम तरीके से इसका बताना। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा विकल्प है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखें तो यहाँ पर इस वीडियो को राइट में क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में।